श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कैकेयी पुत्र भरत के स्नेहमय वचन को सुनकर अन्नेत्रों में कपट का जल भरकर यह पापनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। क्या कि तात बात मय सकल संवारी, भई मंथरा सहाय बिचारी। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बिचारी मंथरा सहायक हुई, पर कछुक काज विधि बीच बिगार्यो, भूपति सुरपति पुर पगुधार्यो। किंतु विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। कुल बात तो हम बनाए ले रहे और बिचारी मंथरा सहायक भर रही, लेकिन विधाता बीच में कुछ काम बिगाड़ देहन। और का बिगाड़न कि भूपति सुरपति पुर पगुधार्यो, उही की राजा देवलोक पधार गए। तो सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु सहम्यउ करके हरिनादा। यह सुनते ही भरत जी विषाद के मारे विवश हो गए, बेहाल हो गए, और इस तरह की मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी साम गया हो। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। और भरत जी तात तात हा तात यह पुकारते हुए और अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। तो चलन न देखन पायौ तो ही, चलत न देखन पायौ तो ही, तात न राम ही सौंप्यहु मोही। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको यानी स्वर्ग के समय जाते हुए समय जब आपका स्वर्गवास हुआ, मैं आपको उस समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम को भी सौंप नहीं गए। अब बहुरी धीर धरी उठे संभारी। फिर धीरज धरकर भरत जी फिर धीरज को धारण करते हैं और धीरज धरकर पुनः संभल कर उठते हैं और बोलते हैं कि कहु पितु मरन हे तुम तारी। तब वो धीरज धारण करते पूछते हैं कैकेयी से, हे माता, पिता के मरने का कारण क्या था? पिता के मरने का वो कारण तो बताओ। तो सुन सुत बचन कहति कैकेयी, मरमु पांच जनु माहुर देई। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, भरत जी के वचन को सुनते ही, और इस तरह कि मानो मर्म स्थान को पाच कर या चाकू से चीर कर और उसमें जहर भर रही हो। तो आदि हुते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। तो कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से लेकर आखिर तक अप्रसन्न मन से भरत को सुना दिया। जब भरत जी ने सुना कि
भरत ही बिसरेऊ पितु मरण, सुनत राम बन गौन। हेतु अपन पऊ जानि जिय, थकित रहे धरि मौन। श्री रामचंद्र जी का, बड़े भैया श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया। बिसरेऊ पितु मरण, पिताजी का मरना जो है वो भूल गए, उनकी मृत्यु को भूल गए। और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण हेतु अपन पऊ जान जिय, थकित रहे धरि मौन। अपने को ही जानकर भरत जी मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई। भरत जी बिल्कुल सन्न रह गए। तो आज का प्रसंग इसी के आगे। तो बिकल बिलो की सुत ही समुझावती, मनहु जरे पर लोनु लगावती। तात राउ नहीं सोच जोगु, बिढ़ई सुकृत जसु कीन्हु भोगु। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। असे अनुमान सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। सुनि सुठ सह में राजकुमारू, पाके छत जनु लाग अंगारू। धीरज धरि भरि ले ही उसासा, पापिनी सब ही भांति कुल नासा। जो पय कुरुचि रही अति तोही, जन्मत काहे न मारे मोही। पेड़ काटि तय पालऊ सींचा, मीन जियन नित बार उलीचा। हंस बंसु दशरथु जनकु, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। जब श्री रामचंद्र जी के वन जाने की बात को भरत जी सुनते हैं, तो प्रभु श्री राम के भरत जाने की बात सुनकर भरत जी को पिताजी का मरण भूल गया, उनकी मृत्यु बिसर गई। अब तो इस समय भरत जी के सामने प्रभु श्री राम जी के वन जाने की बात आई, और वह बात जानते ही भरत जी स्तंभित रह गए, सन्न रह गए। उनके मुंह से बोली ना निकलता है। तो विकल, अब वह स्थिति विकलता को देखकर, तो विकल बिलो की सुत ही समुझावती, मनहु जरे पर लोनु लगावती। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी। अब भरत जी की इसी व्याकुलता को देखकर कैकेयी समझाने लगी, और इस तरह लग रहा है मानो जले पर कैकेयी नमक लगा रही हो। और कैकेयी बोल रही है, भरत जी से कह रही है कि तात राउ नहीं सोचई जोगु, बिढ़ई सुकृत जसु कीन्हु भोगु। कि हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने तो पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया है। अजीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। भाई जीवन काल में जब तक जीवित रहे, राजा जी अर्थात तुम्हारे पिताजी ने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए, और अंत में इंद्रलोक को चले गए, अमर पति सदन सिधाई। तो असनुमान सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। कैकेयी भरत जी को समझा रही है। क्या समझा रही है? कि ऐसा विचार कर, सोच को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जीवन काल में तुम्हारे पिता ने जन्म लेने के संपूर्ण फल प्राप्त कर लिए,
सब भोगे हैं और अंत में इंद्रलोक को चले गए। अमरपति सदन सिधाए, अमरपति के सदन में गए, इंद्रलोक को गए। तो ये ऐसा सोच कर, यह विचार कर सोच को त्याग दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। तो बिकल बिलो की सुत ही समुझावती, मनहु जरे पर लोन लगावती। मनहु जरे पर लोन लगावती, भाई लवण यानी नमक रस और जले पर घाव में लगाने की वस्तु नहीं है, यह तो भोजन की वस्तु है। तो वैसे ही राज रस है, पर राम विरही के लिए नहीं है, भोगी के लिए है। जैसे लवण या नमक रस है, जले पर या घाव में लगाने के लिए नहीं है, उसकी वस्तु नहीं है, भोजन की वस्तु। ठीक उसी तरह राज रस है, पर राम विरही के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भोगी के लिए है। लोलुप भूमि भोग के भूखे, भाई अति कटु वचन कहकर जैसा दुख कैकेयी ने राजा को दिया था, वैसा ही दुख भरत जी को कैकेयी के वचनों से हुआ कि अति कटु वचन कहति कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। और यहां कि सुत ही समुझावती, भाई विकल भी लोग भरत जी को विकल देखकर, व्याकुल देखकर सुत ही समुझावती, यानी भरत जी को समझा रही हैं। और वह स्थिति कैसी है, मनहु जरे पर लोन लगावती, कि इसके वचन यानी कैकेयी के वचन भरत जी को अति कटु लग रहे हैं। तात राउ नहीं सोचई जोगू, बिढ़ई सुकृत जसु कीन्हु भोगू। भाई वशिष्ठ जी ने भी यही बात कही कि तात विचार करहु मन माही, सोचु जोगु दशरथ नृपुनाही। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिए बयसु कृपन धनवानु, जो नय अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिए शूद्र विप्रयव मानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचिए पुण्यपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाधारी। सोचिए बटु निज व्रतु परिहरही, जो नहीं गुर आयसु अनुसरई। सोचिए गृही जो मोह बस करई, कर्म पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। तो ये गुरु वशिष्ठ जी ने कहा था भरत जी से कि ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। तो हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है कि सोच जोग दशरथ नृपनाही। और सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता, जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता, जिसको प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं है, प्यारी नहीं है। और उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है। सोचिए वयसु कृपन धनवानु, जो नय अतिथि शिव भगति सुजानु। और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। सोचिए शूद्र विप्रयव मानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। और फिर कहते हैं सोचिए पुण्यपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली,
कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। असोचिय बटु निज व्रत परिहरही, जो नहीं गुर आयसु अनुसरई। और उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए। सोचिए गृही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग। असोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। तो उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए। सोचिए जति प्रपंच रत, जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है, विगत विवेक विराग, अज्ञान और वैराग्य से हीन है। अब बैखानस सोई सोच ये जोगु, तपु बिहाई जेहि भावई भोगु। अब वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। असोची अपि सुनय कारण क्रोधी, जननी जनक गुर बंधु विरोधी। असोच तो उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है, माता पिता गुरु भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। तो सब विधि सोची पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है। निज तनु पोषक निर्दय भारी, अपने शरीर का तो पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। तो सोचनीय सब ही विधि सोई, जो निछाण छलु हरिजन होई। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। तो सोचनीय नहीं कौशल राउ। तो हे भरत, कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है। पर कहने वाले वशिष्ठ जी ने जब यह कहा, यह भरत जी को समझाया, तब वशिष्ठ जी बिलख पड़े थे। और वशिष्ठ जी कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहु मुनिनाथ। हानि लाभु जीवनु मरनु, जसु अप जसु विधि हाथ। तो मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी यानी होनहार बड़ी बलवान है। हानि और लाभ, जीवन और मरण, यश और अपयश, ये अपने नहीं, ये सब विधाता के हाथ हैं। पर कैकेयी को यह कहते हुए किंचित भी दुख नहीं हुआ। कैकेयी को जरा सा भी दुख नहीं हुआ कि जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। और कहती है कि अस अनुमान सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। भाई लागहि कुमुख वचन शुभ कैसे, मगह गयादिक तीर्थ जैसे। तो यह वचन यहां पर चरितार्थ हुआ। अब बिढ़ई सुकृत जसु कीन्हु भोगु। कहने का भाव कि राजा जी ने धर्म और यश इस लोक और परलोक दोनों के लिए संचय कर लिया। इतना धर्म कमाया कि इस तन में तो भोग लिया और फिर अमरपुर में जाकर भोग रहे हैं, और आगे के लिए भी अपना यश संसार में छोड़ गए। तो असनुमान सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। राज्य के 7 अंग हैं, वही समाज है, और ये सब अंग अभी मौजूद हैं। तो तुरंत राज्य पर बैठ जाओ। कैकेयी भरत को समझा रही है कि तुरंत राज्य पर बैठ जाओ, राज्य के 7 अंग भी मौजूद हैं, और नहीं तो फिर कोई विघ्न उपस्थित ना हो जाए।
और तुम भी सुकृत और सुयश को संचय कर लो और उपभोग करो। इसी राज्य से सबने पुण्य और यश का उपार्जन किया है और तुम भी इससे ऐसा ही कर लो। तुम भी यश को संचित कर लो और सहित समाज राजपुर करहु कि बेटा तुम शोक क्यों करते हो। ऐसा महान राज्य को पाने पर दुख का कारण ही कहां रह जाता है। ऐसा तो बिरला मिलता है और तुम्हारे ही लिए मैंने यह सब ठाठ ठठा है। अब तुम यह निष्कंटक राज्य ग्रहण करो। भाई शोक संताप ना करो, धैर्य को धारण करो। कई भरत जी को समझा रही है कि तात राउ नहीं सोचय जोगु, बिढ़ई सुकृत जसु कीन्हु भोगु। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सुहाय सिधाए। असनुमान सोच परिहरहु। तो ये सब वचन जले पर लोन नमक लगाने वाले हैं। और सहित समाज राजपुर करहु, यह पके हुए घाव पर अंगार रखने के समान है। जैसा आगे कह रहे हैं कि पाके छत जनु लाग अंगारू। तो यहां जलना क्या है? अपनी करनी उनसे कही कि तुम राजा हो, राम राजा न हो, इसलिए मैंने यह सब यत्न यह सब प्रयत्न किया। तो इस पर जलन हुई कि बड़े भाई के रहते छोटा राजा हो, कुल को कलंक पहुंचे, यही जलना है। तो सुन सुठी सहमेउ राजकुमारू, पाके छत जनु लाग अंगारू। भाई राजकुमार भरत जी यह सुनकर, कैकेयी के वचन को सुनकर अत्यंत सहम गए। सुन सुठ सहमेउ राजकुमारू और पाके छत जनु लाग अंगारू। मानो पके घाव में अंगार लग गया हो। पके घाव पर चिंगारी पड़ जाने से पीड़ा असह्य पीड़ा हो जाती है। रोगी कलपने तड़पने लगता है। तो वैसे ही भरत जी को दुसह दुख हो गया सुनते ही। तो धीरज धरि भरि ले ही सासा, पापिनी सब ही भांति कुल नासा। फिर धीरज धरकर और लंबी गहरी सांस लेकर भरत जी ने धीरज को धारण किया और लंबी गहरी सांस लेने लगे। बोले, अरे पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश किया। जो पय कुरुचि रही अति तोही, जनमत काहे न मारे मोही। जो निश्चय ही तेरे ऐसी अत्यंत बुरी रुचि थी, ऐसी बुरी रुचि थी, तो तूने मुझे जन्म लेते ही क्यों न मार डाला? जन्म लेते ही गला घोंट के मुझे मार क्यों न डाला? पेड़ काटी तय पालऊ सींचा, मीन जियन नीति बारी उलीचा। तूने पेड़ काट कर पल्लव को सींचा। मछली के जीवन के लिए तूने जल ही उलच दिया। यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सुनि सुठी सहमेउ राजकुमारू, पाके छत जनु लाग अंगारू। वाल्मीकि रामायण में श्री भरत जी ने जो कहा है, राक्षसों के आचरण के समान क्रूर कर्म जो तुमने किया कि सर्वलोक प्रिय श्री राम जी को वन भेजकर उनको वन भेज दिया, उससे मैं भयभीत हो उठा हूं। मैं अपना कर्तव्य निश्चय करते हुए डरता हूं कि तेरे कारण मेरे पिता मरे, भाई वनवासी हुए और लोक में सर्वत्र मुझे तुमने अपयश दिया। तुम माता रूप में ही मेरी शत्रु हो और तुम्हारे पापों का फल मुझे भोगना पड़ रहा है। यह सब भाव सुठ सहमेव किस तरह से वो सहम जाते हैं।
अर्थात ये सब बातें सोच कर भरत जी अत्यंत भयभीत हो गए। और राजकुमार सुठ सहम्यु राजकुमारु, राजकुमार का भाव यहां कि यह बात नहीं कि वे राज्य के योग्य नहीं है, सब प्रकार राजा बनने के लायक हैं, राजा होने लायक हैं। पहले कहा था कि जन सहम्यु कर के हरिनादा, अर्थात सहम तो पहले ही गए थे, अब सुठी सहम्यु। और किस तरह कि पाके छत जन लागे अंगारू, तो यहां राजा की मृत्यु छत है, राम वन गमन उसका परिपक्व होना है, और राज्य करो जो कैकेयी ने कहा यह कथन अंगार लगना है। अंगार देखने में सुंदर है पर घाव पर लगने में अत्यंत दुखदाई होता है, अत्यंत दुख को देने वाला होता है। तो वैसे ही पितु मरण और राम वन गमन पर राज्य का देना है। भाई राज्य सुंदर पदार्थ है पर इसी ने वेदना अत्यंत बढ़ा दी है। सबही भांति, कौन से सबही भांति? पिता का मरण, वैधव्य, कुल मर्यादा का नाश, कलंक, राम वन गमन से प्रिय परिजन सब प्रजा का दुखी होना, यही सबही भांति। तो अब वाल्मीकि रामायण में श्री भरत जी के वचन ये हैं कि पिता को मार डाला और भाई को वनवासी बना दिया, मेरे कुल के विनाश के लिए तुम काल रात्रि बनकर आई हो। बिना समझे ही अनजाने में मेरे पिता ने जलती आग पकड़ ली। बुरे अभिप्राय रखने वाली तुमने राजा को मार डाला। हे कुलनाशिनी, तुमने मोह से इस कुल का सुख नष्ट कर डाला कि सुखम परिहृतम मोहात कुलेस्मिन् कुलपांसनी। मेरे कारण मेरे पिता सत्य प्रतिज्ञ महायशस्वी राजा भयानक दुख उठाकर मर गए। पुत्र शोक से पीड़ित कौशल्या और सुमित्रा माता तेरे साथ रहकर कैसे जीवित रह सकेंगी? भाई राजपुत्रों में जो बड़ा होता है वही राजा होता है, और जिन्होंने सदा कुल धर्म की रक्षा की है और कुलोचित आचार के पालन से ही प्रसिद्ध हुए, उनका वह उन्नत चरित्र वाला कुल आज तुम्हारे कारण नष्ट हो गया। तो जो पय कुरुचि रही अति तोही, जनमत काहे न मारे मोही। कुरुचि यानी मेरा पुत्र राजा होवे, मैं राजमाता कहलाऊं, सौते मेरी सेवा करें, यह सब राज्य लोभ निर्मूल सूर्यवंश में कलंक लगाने वाली, क्योंकि यहां का रीत है जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, इस कुल के उचित आचार के विरुद्ध बुद्ध श्री राम जी को देश निकाला देने और मुझे कुल कलंक की बनाने का मनोरथ ही कुरुचि है। गीतावली में कि हो लई हो सुख राज मातु हुए, सुत सिर छत्र धरई गो, कुल कलंक धन मूल मनोरथ, तव बिनु कौन करई गो। और यहां कहते हैं कि जन्मत काहे न मारे मोही, उसी समय मार डाला होता। जन्म लेते ही मेरा गला घोंट देती, मुझे मार डाली होती तो तेरा नाता टूट जाता और तेरे नाते से मुझको और कुल को कलंक न लगने पाता। तेरी इस कुरुचि के कारण मैं मारा गया, मारे गए के समान तूने मुझे दुखी कर डाला और दुख देकर मारा, इससे अच्छा था कि पहले ही मार डालती। जो पय कुरुचि रही अति तो ही, अजन्मत काहे न मारे मोही। भाई क्या कुरुचि थी वो आगे भरत जी कहते हैं कि पेड़ काटी तय पालऊ सींचा, मीन जियन निति बारी उलीचा। पेड़ काटने और पल्लव सींचने की, मछली जिलाने के लिए नित्य पानी को उलच फेंकने की। तो यहां पेड़ राजा
और पल्लव भरत है। श्री राम जी को पेड़ और भरत जी को पल्लव कह सकते हैं। भाई पल्लव का जीवन पेड़ के अधीन है। मैं श्री राम जी का भक्त हूं, श्री राम जी के आश्रित हूं, और स्वामी को वन भेजकर मुझे सुख देने की इच्छा क्या? यह मूर्खता ही तो है। भाई जलराम जी, मीन भरत जी और अयोध्या तालाब। कहने का भाव कि सब प्रिय परिजन प्रजा भी मीन ही है और सबके जीवन राम रूपी जल है। भाई पेड़ से सबको सुख होता है, सो तूने उसे काट डाला, सबका सुख छीन लिया। एक पल्लव को सींचा अर्थात मुझे सुख देना चाहा, तो मैं सुखी कैसे रह सकता हूं? पानी न रहने से मछली मर जाती है, और वैसे ही मैं राम के बिना भला जी सकता हूं? तो मेरी भी मृत्यु ही समझो। हंस बंसु दशरथ जनकु राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विधि सन कचुन बसाई। भरत जी कहते हैं कि देख मैं कैसा भाग्यवान था कि सूर्यवंश ऐसा वंश मुझे मिला, अर्थात उत्तम कुल में मुझे जन्म मिला, मेरा जन्म हुआ। और दशरथ महाराज ऐसे पिता और श्री राम लक्ष्मण सरीखे भाई मिले। जननी तू जननी भई विधि सन कछुन बसाई। पर हे जननी, तू मुझे जनने यानी पैदा करने वाली हुई। अब विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। कहने का भाव यह है कि विधाता ने कहां तो इतने ऊंचे महान श्रेष्ठ संबंध दिए, और कहां तुझ जैसी नीच स्त्री के गर्भ से मेरा जन्म कराया। तो यहां संबंध महायोग्य है, तुझसे मेरा जन्म नहीं कराना चाहिए था। तो जब मैं ये कुमत जियठयऊ, खंड खंड होई हृदय न गयऊ। हे दुर्बुद्धि, जब तूने मन में यह विचार ठाना, तभी तेरा हृदय टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गया? कि भर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरिन जीह मुंह पर ऊन कीरा। वर मांगते हुए तेरे मन में पीड़ा नहीं हुई? भरत जी माता कैकेयी से कह रहे हैं, तेरी जीभ न गल गई और तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? अभूप प्रतीति तोर किम कीन्ही, मरण काल विधि मति हरि लीन्ही। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? जान ये पड़ता है कि विधाता ने मरने के समय आने पर, जब मृत्यु निकट आती है तो विधाता उनकी बुद्धि हर लेता है, और वही राजा जी की बुद्धि को हर लिया। अब विधि उन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघयव गुण खानी। ब्रह्मा ने भी, विधि ने भी स्त्रियों के हृदय की गति, उनके मन की चाल नहीं जानी। वे संपूर्ण कपट पाप दुर्गुणों की खानी है। सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो किमि जानती सुभाऊ। फिर राजा अर्थात महाराज दशरथ जी पिताजी तो सीधे साधे सुशील और धर्मपरायण थे। भला वे स्त्री स्वभाव को कैसे जान सकते? गीतावली में उल्लेख है कि ऐसे तय क्यों कटु वचन कहोरी, राम जाहु कानन कठोर, तेरो कैसे धव हृदय रहोरी। दिनकर वंश पिता दशरथ से, राम लखन से भाई, जननी तू जननी तो कहा कहूं, विधि के ही खोरिन लाई।
हो लई हो सुख राज मातु है, सुत सिर छत्र धरई गो, कुल कलंक मल मूल मनोरथ, तव बिनु कौन करई गो। आई है राम सुखी सब वही है, इस अजस मेरो हरि है, तुलसीदास मो को बड़ सोच तू, जन्म कौन विधि भरी है। पिता दशरथ तो निर्लोभ नृप थे, पर तू उनकी प्रियतमा पत्नी होकर भी राज्य लोभनी हुई, यह मेरा अभाग्य है। आज से तू माता कहलाने योग्य नहीं रह गई, अब तू मेरी माता नहीं है, तू आज से केवल जन्म देने वाली यानी जननी ही रह गई। अविधि सन कछु न बसाई, विधि को चाहिए था कि तुझे मेरी माता न बनाते, तुम्हारी गर्भ से, तुम्हारी कोख से मेरा जन्म न कराते, तेरा हृदय टुकड़े टुकड़े कर डालते। जैसे ही दुर्बुद्धि मन में आई थी, मन में पीड़ा उत्पन्न कर देते, जिह्वा गला देते, तेरे मुंह में कीड़े पड़ जाते उन्होंने, पर विधि ने कुछ नहीं किया। उनका और मेरा उन पर वश नहीं तो कुछ करते ही, या मैं कुछ कहता ही। तो इस तरह जान पड़ता है कि वे स्वयं ही, विधि स्वयं ही स्त्री की गति नहीं जान सके, तो जब बनाने वाले ने ही न जानी तो राजा क्या जान सकते। तो बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरिन जीह मुंह पर ऊन कीरा। भाई यहां मन, जीवा, मुंह तीनों की निंदा भरत जी ने किया। क्यों? क्योंकि बोलने में ये तीनों साधक हैं। पहले बात मन में आती है, फिर जिह्वा द्वारा मुख से बाहर निकलती है, तो मन में पीड़ा ना हुई। भाई राज्य ये वर्ण जिह्वा से ही और वन ओठ से ही उच्चारण किए गए। इसी से जिह्वा और मुख दोनों को दोषी ठहराया। अभूप प्रतीति तोर किम कीन्ही, मरण काल विधि मति हरि लीन्ही। पद्म पुराण सृष्टि खंड में नंदा ने अपने बेटों से कुछ नाम गिनाए कि जिनका विश्वास न करना चाहिए। पद्म पुराण सृष्टि खंड में नंदा ने अपने बेटों से कुछ नाम गिनाए हैं कि जिनका विश्वास न करना चाहिए, और वे नाम है कि नख वाले जीव, नदी, सींग वाले पशु, शस्त्रधारी, स्त्री, दूत का विश्वास नहीं करना चाहिए। नखिनाम च नदीनाम च श्रृंगिणाम शस्त्रधारिणाम, विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीणाम प्रेष्य जनस्य च। जिस पर पहले कभी विश्वास न किया गया हो, ऐसे पुरुष पर तो विश्वास करे ही नहीं, और जिस पर विश्वास जम गया हो उस पर भी अत्यंत विश्वास न करे। अविश्वसनीय पर विश्वास करने से जो भय उत्पन्न होता है, वह विश्वास करने वाले का समूल नाश कर डालता है। तो इसके अनुसार भाव कि राजा नीति जानते थे कि स्त्री का विश्वास नहीं करना चाहिए, तब फिर विश्वास कैसे कर लिया, उसी का फल कुल भर का नाश सामने आया। महाराज जी जानते थे कि तू कैसे माता की बेटी है, और यह भी जानते थे कि बेटी मां को पड़ती है, फिर तेरा विश्वास कैसे किया। अब वाल्मीकि रामायण में सुमंत्र जी ने कैकेयी से कहा कि तू भी अपनी माता की भांति दुर्जनों से आचरित मार्ग में स्थित है, राजा को मोह में लाकर असत कार्य का ग्राहक बनाती है। यह लोक प्रवाद सत्य मालूम होता है कि पुरुष लोग पिता का अनुगमन करते हैं और बेटी मां का अनुगमन करती है। इसी बात को लक्ष्य करके भरत जी कहते हैं कि मरण के समय विधाता ने बुद्धि हरण कर ली, और नहीं तो चक्रवर्ती जी तेरा विश्वास कभी न करते। भूप प्रतीति तोर किम कीन्ही, पहले राजा को दोष लगाया कि उन्हें स्त्री का विश्वास नहीं करना चाहिए था,
फिर निश्चय किया कि उनका दोष नहीं, राजा जी का दोष नहीं, पिता महाराज का दोष नहीं। विधि ने मरण काल में मति ही हर ली, मति फेर दी। और फिर आगे तीसरी तरह का दोष निवारण स्वयं करते हैं कि विधि हुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघयव गुण खानी। भाई माया के परिवार, काम क्रोध आदि से शिव चतुरानन के डरने की बात सुनी जाती है। और नारी तो इन सबों से भी दारुण दुखद है। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कई धारी, तीन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। तो जो जिसकी गति नहीं जानता उसी से वह डरता है। इसलिए कहा जा सकता है कि वेदाता को भी नारी के हृदय की गति नहीं मालूम। असरल सुशील धर्म रत राऊ, सो किमि जानयति सुभाऊ। भाई सरल स्वभाव है, इसी से तुमसे कह दिया कि कल राज तिलक है, तुम मंगल सजो। राजा जी धर्मरत हैं, इसलिए स्त्री को जो वचन दिया उसको सत्य किया और वरदान दिया। और नहीं तो स्त्री से काम ही क्या था। जैसे ही सुना था कि कोप भवन में है, उसके पास न जाते। राजा जी सुशील थे, नहीं तो वे उसे झिड़क देते। राजा जी सरल थे, इससे उसका कपट न जाना। धर्मरत हैं राजा जी, इसलिए उसका अघ न जाना। और सुशील सुंदर स्वभाव होने से उसके अवगुणों को न जाना। कपट की खानी है, इससे राम शपथ करा के वचन में बांध कर तब वर मांगा कैकेयी ने। सो किम जाने, यह तो हम ही जानते हैं, या तो राम जी जाने या उनके दास, और कोई नहीं जान सकता। तो यहां भरत जी को आत्मग्लानि है। आत्मग्लानि का जैसा पवित्र और सच्चा स्वरूप बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिखाया, वैसा शायद ही किसी ने कहीं और दिखाया हो, वर्णन किया हो। आत्मग्लानि का उदय शुद्ध और सात्विक अंतःकरण में ही हो सकता है। इसलिए भरत से बढ़कर उपयुक्त आश्रय उसके लिए और कहां मिल सकता है। आत्मग्लानि नामक मानसिक शैथिल्य या तो अपनी बुराई का अनुभव आप करने से होता है, स्वयं करने से होता है, अथवा किसी बुरे प्रसंग के साथ अपना संबंध लोक में दिखाई पड़ने से उत्पन्न हीनता का अनुभव करने से आत्मग्लानि होती है। भरत जी की ग्लानि थी तो दूसरे प्रकार की, पर बड़ी सच्ची और बड़ी गहरी थी। जिन राम का उन पर इतना गाढ़ा स्नेह था, जिन्हें वे लोकोत्तर श्रद्धा और भक्ति की दृष्टि से देखते आए, उनके विरोधी वे समझे जाएं। भरत जी की आत्मग्लानि है। यह दुख उनके लिए असह्य था, भरत जी के लिए असह्य था। और इस दुख के भार से हल्के होने के लिए भरत जी छटपटाने लगे कि इस घोर ग्लानि को वे हृदय में रख न सके। को त्रिभुवन मोहि सरि से अभागी, मुझसे बड़ा अभागी कौन है। वे रह रहकर सोचते हैं भरत जी कि मैं लाख अपनी सफाई दूं, पर लोक की दृष्टि में निष्कलंक नहीं दिखाई पड़ सकता। कि जो पय हो मातु मते मह वही हो, तो जननी जग में या मुख की कहां काली माधोई हो। क्यों हो आज होत सुचि सपथन, कौन मानी है साची। महिमा मृगी कौन सुकृति की, खलबल बिसिखन बाची। गहिन जाति रसना काहू की, कहो तुम्हें जो सूझे। दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिनु, कौन ही एक की बूझे। और कैकेयी को सामने पाकर इस ग्लानि के साथ अमरस का भी संयोग हो जाता है। उसकी पवित्रता के सामने माता के प्रति यह अवज्ञा कैसी मनोहर दिखाई पड़ती है कि जो
पय, जो पय कुरुचि रही अति तो ही। भाई लोग प्रायः कहते हैं कि अपना मन शुद्ध है तो संसार के कहने से क्या होता है। यह बात केवल साधना की एकांतिक दृष्टि से ठीक है, लोक संग्रह की दृष्टि से नहीं। आत्म पक्ष और लोक पक्ष दोनों का समन्वय रामचरितमानस का लक्ष्य है, रामचरित का लक्ष्य है। हमें अपनी अंतर्वृत्ति भी शुद्ध और सात्विक रखनी चाहिए, जिसका प्रभाव लोक पर न पड़े उसे मनुष्यत्व का पूर्ण विकास नहीं कह सकते। यदि हम वस्तुतः सात्विकशील हैं पर लोग भ्रमवश या किसी और कारण हमें बुरा समझ रहे हैं, तो हमारी सात्विकशीलता समाज के किसी उपयोग की नहीं। हम अपनी सात्विकशीलता अपने साथ लिए चाहे स्वर्ग का सुख भोगने चले जाएं, पर अपने पीछे 10-5 आदमियों के बीच 10-5 दिन के लिए भी कोई शुभ प्रभाव न छोड़ जाएंगे। ऐसे एकांतिक जीवन का चित्रण जिसमें प्रभु विष्णुता न हो, रामायण का लक्ष्य नहीं है। रामायण भरत ऐसे पुण्य श्लोक को सामने करता है जिनके संबंध में राम कहते हैं कि मिटिहि पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। तो असको जीव जंतु जग माही, जहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। संसार में ऐसा कौन जीव जंतु है जिसे रघुनाथ जी प्राणों से प्यारे ना हो। तो भेयति अहित राम तेउ तोहि, को तू अहस सत्य कहु मोही। सो वे श्री राम जी भी तुझे बड़े भारी शत्रु लगे, बड़े भारी शत्रु जान पड़े, तो तू कौन है, मुझसे तो सच सच बता। अर्थात स्त्री वेश में तू राक्षसी तो नहीं। जो हसी सो हसी मुंह मसिलाई, आंखी ओट उठी बैठी जाई। जब बिगड़ गए, भाई खैर बिगड़ना था सो तो बिगड़ चुका, जो बिगड़ना था वो तो बिगड़ चुका। इसलिए कहते हैं कि तू जो है सो है, मुंह में स्याही लगाकर मेरी आंखों से ओझल हो जा, और मेरी आंखों से ओझल होकर उठकर कहीं और जाकर बैठ। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोहि, मोह समान को पात की बादी कहूं कछु तोहि। विधाता ने मुझे श्री राम से शत्रुता मानने वाले हृदय से पैदा किया है, इसलिए मेरे समान दूसरा कौन पापी है, अर्थात कोई नहीं। अव्यर्थ ही मैं तुझे कुछ कह रहा हूं। भरत जी ने कहा असको जीव जंतु जग माही, जय रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। भाई जीव 3 प्रकार के हैं, विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। इनके अतिरिक्त सब जंतु हैं, और जंतुओं को भी राम जी प्रिय हैं, प्राण प्रिय हैं, जिन्हें निरखी मग सापिन बीछी। अब बड़े जीव और छोटे जंतु अर्थात छोटे बड़ी सभी जीवों को प्रभु श्री राम जी प्राण प्रिय हैं। ये प्रिय सबहि जहां लग प्राणी। तू न तो जीव है और न जंतु ही है, और नहीं तो तुझको वे भी प्राण प्रिय होते। भे अति अहित राम तेउ तोहि का भाव यहां पर के अहित तो पहले ही हुए जब तूने उनका राज्य छीना, और अति अहित हुए तभी तो तूने उनको वनवास दिया कि घर ग्राम नगर में भी न रहने दिया। कि को तू अहिस सत्य कहु मोही, जब तू इस जगत के जीव जंतुओं में नहीं है तो आखिर तू है तो कौन है। भरत जी माता कैकेयी से पूछ रहे हैं, कहने का भाव कि माया तो नहीं, राक्षसी तो नहीं जो जीवों को मोहित किया करती है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जही बस जीव पराभव कूपा। अर्थात
जब वह इतने पर भी ना बोली, कैकेयी इस पर भी ना बोली, तब भरत जी ने स्वयं ही उत्तर भी अपने प्रश्न का दे दिया कि तू मोही, कि तू माया ने मुझे मोहित कर लिया, माया ने तुझको मोहित कर लिया। को तू वहसी, अर्थात पिशाचिनी, डाकिनी, माया, असूया, ईर्ष्या, विद्या, इनमें से है कौन? कोई तो है, क्या है तू? अजो हसी सो हसी मुंह मसलाई, अर्थात पूछ कर क्या करना, तुझे वध कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि राम जी से अप्रसन्न होंगे, मेरा त्याग कर देंगे। वाल्मीकि रामायण में कुबरी मंथरा को छुड़ाकर भरत जी ने शत्रुघ्न जी से कहा कि इस दुष्ट आचरण वाली पापिन कैकेयी को मैं स्वयं ही मारता, यदि धर्मात्मा भाई श्री राम जी मातृ हत्या समझकर मुझे घृणा न करते। तेरा मुंह देखने लायक नहीं, इस तरह माता का त्याग किया तो मोह समान को पात की, बाध्य कहूं कछु तो ही। जैसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने विधि प्रपंच का वर्णन किया, अवगुणों का वर्णन किया, असाधु का वर्णन करके फिर कहा कि तीन मह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। वैसे ही भरत जी तो साधु हैं, उन्होंने पहले इतना सब कहा और फिर सब अपने ऊपर ले लिया। दूसरे को पापी कहा तो अपने को धर्मात्मा कैसे? कि मां तुमंद मैं साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली, फरई की कोदव बाली सुशाली, मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। अब बिनु समुझे निजे अघ परिपाकू, जारी जाई जननी कही न काकू। कई कई सुवन जोगु जग जोई, चतुर बिरंचि दीन मोहि सोई। और कहते कि मोह समान को, कि है तो तू पापिनी पर मैं भी बड़ा पापी। कैकेयी के गर्भ से जन्म लेने के संबंध से अपने को भरत जी पापी और बड़ा पापी कह रहे हैं। अब आगे भरत जी क्या कहते हैं और लघु भ्राता रिपुसूदन सुमित्रा जी के पुत्र लघु पुत्र शत्रुघ्न जी क्या करते हैं, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।